کا दरवाज़ा खोला। अभी भी वो उड़ी हुई रंगत के साथ बैठी हुई थी। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे बाहर निकाला। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लाउंज में ले जाके मैंने उसकी कलाई छोड़ी। मैंने कहा, आज के बाद अगर तुमने कॉलेज से आधी छुट्टी की और चौकीदार को बेवकूफ़ बना के बाहर निकल के अय्याशियाँ की तो याद रखना, मैं गुस्से का बहुत बुरा इंसान हूँ। मेरी बात सुन के वो मुझे हैरत से आंखें फैला के देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? इस बार वो कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, चलो जाओ अपने कमरे में। वो शायद इस बात पे हैरान थी कि मैं उसकी इस किस्म की एक्टिविटी से कैसे वाकिफ़ हुआ। ये तो शायद महज एक इत्तेफाक था, वरना वो पता नहीं कब से ये सब कुछ कर रही थी। मेरी बहन राबेल, जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था, आज तक उसने ये जुर्रत नहीं की थी। जुर्रत बहुत दूर की बात, उसके तो वहमो गुमान में भी कभी ये नहीं गुजरा होगा। और ये लड़की, गुस्सा मुझे यूसुफ पे भी था। इतनी आज़ादी दे रखी थी उसने कि वो लड़की मुंह उठा के कॉलेज के नाम पे जहाँ मर्जी चाहती फिरती। बाखुदा ये मेरी बहन होती तो मुझे वक्त से पहले घर पे देख के मुलाजिमीन हैरान थे। मुलाजिमा मेरे पास आई, कहने लगी, साहब जी खाने का टाइम हो गया है, मैं खाना लगा दूं? मैंने कहा, नहीं, मैं बस वापस ऑफिस जाऊंगा। ये कह के मैं आगे बढ़ा, लेकिन फिर दोबारा से मैंने पीछे पलट कर मुलाजिम से कहा, देखो, उस लड़की का ख्याल रखना। मेरी इजाज़त के बग़ैर ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये बात मैंने इतने बुलंद लहजे में कही थी कि कमरे में बैठी यमनी भी अच्छे तरीके से सुन सकती थी। मैं वापस अपने ऑफिस चला गया। वापसी पे जब घर आया और अपने डिनर के लिए बैठा तो वो लड़की नहीं थी। मैंने मुलाजिमा से कहा कि उस लड़की को बुलाओ डिनर के लिए। मुलाजिमा कहने लगी, जी वो कह रही हैं कि उन्हें भूख नहीं है, और साहब जी उन्होंने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया। ये सुन के मुझे हैरत हुई थी। मैंने कहा, मेरी प्लेट में खाना डालें। उसने मेरी प्लेट में खाना डाल दिया। मैं खाना खाने लगा। वो लड़की मुझे किस बात की अकड़ दिखा रही थी, ये मेरी अकल से बाहर था। बहरहाल कुछ नहीं खाया तो ना खाए, मेरी बला से। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने मुलाजिमा से कहा कि मुझे एक कप कॉफ़ी बना दो। मैं अपने लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। कॉफ़ी पी चुका था। अब मेरी एक बहुत अहम मीटिंग थी और मैं उसी की रिपोर्ट को फाइनलाइज कर रहा था, जब मुझे यूं लगा जैसे किचन में कुछ आहटें सी हो रही हैं। हालांकि मुलाजिमीन रात को क्वार्टर में जा चुके होते थे। अंदरूनी हिस्से में सिर्फ मैं होता था। पानी का जग, गिलास, सब कुछ मुलाजिमा मेरे कमरे में रख देती थी, इसलिए मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि मैं रात के टाइम किचन में जाऊं, और ना ही आज से पहले ऐसी आहटें मैंने सुनी थी। मैंने लैपटॉप एक साइड पे रखा, उठा और कमरे से बाहर निकला। मैं आहिस्तगी से किचन में गया। किचन की लाइट जल रही थी और वो लड़की किचन के गोल मेज़ के पास बैठी खाना खा रही थी। मुझे देख के उसका नवाला हाथ में रुका। मैं चलते हुए उसके पास आ गया। वो नज़रें चुरा गई। मैंने कहा, उल्लू हो तुम? कहने लगी, अब क्या खाना भी आपकी मर्ज़ी से खाऊंगी? मैंने कहा, वक्त पे क्यों नहीं खाया? कहने लगी, भूख नहीं थी, अब भूख लगी है, और मुझे जब भूख लगती है मैं तभी खाती हूँ। अपने घर में भी ऐसे ही खाती थी, कभी रात के 3 बजे, कभी रात के 4 बजे, और यूसुफ भाई ने कभी भी मुझे नहीं टोका। मैंने कहा, बहुत सर चढ़ा रखा है तुम्हारे भाई ने तुम्हें। राबेल को देखा है तुमने? कितना डिसिप्लिन है उसके अंदर, वक्त पे खाती है, उसकी हर चीज़ की रूटीन है। कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, घड़ी की सुइयों के साथ चलती है, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। मुझे आज़ादाना सांस लेना और आज़ादी से ज़िंदगी जीने का शौक़ है। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मुझे जब भूख लगती है मैं तब भी खाती हूँ। मैंने कहा, खाते हुए का हाथ रोकना बुरी बात है, इसलिए आज खा लो, लेकिन कल अगर तुम टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाओगी तो रात को किचन में चूहों की तरह आने की ज़रूरत नहीं है, भूखी रहना। मेरी बात सुन के उसे शायद मज़ीद गुस्सा आया था। कहने लगी, मैं यूसुफ भाई से बात करूंगी, उनसे कहूंगी कि मुझे नहीं रहना आपके घर पे। अरे घर है या कोई कैद खाना है? 8 बजे नाश्ता करो, दोपहर का खाना 1 बजे खाओ, शाम की चाय 5 बजे मिलेगी, रात का खाना 9 बजे लगेगा। जैसे इंसान ना हो गए, कैदी हो गए। मैं कल वापस अपने घर चली जाऊंगी।
میں اکیلی رہ سکتی ہوں اور گھر میں ملازمین بھی ہیں.